हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंतर्गत आज हम प्रबंधन की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रखिए, ये पटवारी भर्ती क्रैश कोर्स का 100 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें आज हम 6वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैं प्रबंधन की एक क्लास आपको करवा चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से उसको, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको प्रबंधन पूरा समझ में आता रहे। आप अगर सोचेंगे कि डायरेक्ट हमको प्रबंधन के ऑब्जेक्ट लगा लें या डायरेक्ट हम वन लाइनर कर लें तो आपको वो याद नहीं होगा। ये नॉर्मल सामान्य ज्ञान या नॉर्मल कोई ऐसा नहीं है कि साइंस है या जीके का मध्य प्रदेश है तो क्या वो उनको आप याद रख सकते हैं। प्रबंधन के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एमपी पटवारी का नोट्स है 2023। इसमें ये जो फर्स्ट प्रोफाइल है वॉल्यूम 1 सामान्य प्रबंधन की ही है, इसी से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। किस तरह के नोट्स हैं आप ये वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में बताई हुई हूँ। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरफ से। इनकी टोटल प्राइस 2199 रुपये है 10 बुकलेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन के जो स्तर होते हैं प्रबंधन के, वो क्या होते हैं, तो आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चतम स्तर के प्रबंधन क्या होता है। एक सेकेंड रुकिएगा, पहले ये पढ़ लीजिए फिर मैं वो पढ़ाऊँगी। प्रबंधन की प्रकृति कला है या प्रबंधन की प्रकृति विज्ञान है। देखिए, जो प्रबंधन है, अगर आपसे ऐसा ऑप्शन आता है कि बताइए प्रबंधन कला है, विज्ञान है, पेशा है या उपयुक्त सभी, तो आपको लगाना है उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ जो हम प्रबंधन के टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे प्रबंधन कहीं कहीं पर कला प्रतीत होती है, कहीं कहीं पर विज्ञान प्रतीत होता है और कहीं कहीं पर ये एक पेशा जैसा दिखता है। तो आपके तीनों ही आंसर जो होंगे सही होंगे। अब हम प्रबंध कला पढ़ रहे हैं। प्रबंध कला क्या होती है, तो कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत व दक्षतापूर्ण उपयोग है। कला क्या है कि अगर हमको कोई चीज़ पाना है, जैसे कि आपको पटवारी बनना है, तो आप पटवारी बनने के लिए किस तरीके की तैयारी करते हैं, किस तरीके से अपने नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ते हैं, तो वो आप अपनी कला का किस तरह प्रदर्शन करते हैं। तो प्रबंध कला का मतलब यही है कि कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए जो आपके पास ज्ञान है उसका व्यक्तिगत व दक्षतापूर्ण उपयोग है। इसे अवलोकन, अनुभव, अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि प्रबंधन में जो कला को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अवलोकन से, अनुभव से और अध्ययन से, तीनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही है। सभी कला जो होती हैं व्यवहारिक होती हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि सभी कलाएं व्यवहारिक होती हैं, तो यस, हाँ, सभी कलाएं जो होती हैं वो व्यवहारिक होती हैं। कला वर्तमान सिद्धांतों के ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग है। सभी कला व्यवहारिक होती हैं और जो कला होती है वो वर्तमान सिद्धांतों के ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। क्या होता है, कला वर्तमान सिद्धांतों के ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग है। एक सफल प्रबंधक कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के संबंध में उपयोग कर सकता है। एक सफल प्रबंधक क्या होता है, जो कला की प्रबंध होता है, प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के संबंध में उपयोग करता है। एक सफल प्रबंधक क्या होता है, जो प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के संबंध में उपयोग करता है। सफल प्रबंधक क्या होता है, जो प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के संबंध में उपयोग करता है। अब हम देखते हैं प्रबंध के महत्व क्या होते हैं, प्रबंध क्यों जरूरी होता है। तो ये प्रबंध संगठन में की क्रियात्मक शक्ति, एक काम करने की शक्ति बढ़ती है। उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क व प्राण है। एक कोई उद्योग हमने बना लिया है और उद्योग में क्या काम करना है, क्या काम होना है, मतलब उसका मस्तिष्क जो है वो प्रबंध होता है। किसी भी उद्योग का, आपसे पूछें किसी भी उद्योग का मस्तिष्क व प्राण क्या है, तो किसी भी उद्योग का मस्तिष्क व प्राण क्या है, प्रबंध है। यह औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाता है। क्या करता है, औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाता है। संस्था का लक्ष्य प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य होता है। श्रम समस्या का समाधान करता है। सामाजिक जीवन में सुधार लाता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है। प्राकृतिक संसाधनों का कुशल सदुपयोग करता है। लक्ष्य को प्राप्त करना
लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसके अभाव में, प्रबंधन के अभाव में लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगला है प्रबंध विज्ञान। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू भी करवा सकती थी, डायरेक्ट वन लाइनर भी करवा सकती थी, लेकिन आप एमसीक्यू वन लाइनर आप कहीं और से करेंगे भी ना तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, एकदम से याद नहीं होगा। डिटेल स्टडी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको डिटेल हैंड रिटन में इसलिए इसको तैयार किया है। नोट्स को मैं भी डायरेक्ट आपको गूगल से या यहाँ वहाँ से लेकर आपको एक टाइपिंग वाला बुक बना देती, लेकिन उससे क्या होता है, आपको पढ़ने में नहीं आता। हैंड रिटन लिखने का मतलब ही होता है कि आपको बहुत क्लियरली, स्पष्ट और सरल भाषा में याद हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे पटवारी भर्ती के नोट्स लेते हैं तो उसके साथ भी आपको एक पटवारी का पेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, जो उन्हीं को दिया जाता है जो नोट्स लेते हैं, वहाँ पर भी तैयारी करवाई जाती है। प्रबंध विज्ञान क्या होता है? तो प्रबंध एक क्रमबद्ध विज्ञान होता है। प्रबंध क्या होता है? क्रमबद्ध विज्ञान होता है। इसके अपने सिद्धांत और नियम होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते हैं तथा ना ही इनका प्रयोग सार्वभौमिक होता है। बोल रहे हैं कि अभी तो हमने ऊपर कला पढ़ा कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपने ज्ञान का अच्छे से उपयोग करना कला के अंतर्गत आ जाता है। विज्ञान में कैसे जाता है? तो विज्ञान में जैसे सिद्धांत होते हैं, बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध सिद्धांत होते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग सार्वभौमिक होता है। प्रबंध विज्ञान व कला के रूप में कार्य करता है। प्रबंध एक पेशे के रूप में भी होता है। कैसे होता है? तो वर्तमान में उद्योगों में पेशेवर प्रबंध का महत्व बढ़ रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है? उद्योगों में जो हो रहा है, पेशेवर प्रबंध का महत्व बढ़ रहा है। इसे हम निम्न रूप में समझ सकते हैं। पेशे ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं। पेशे क्या होते हैं? ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं। पेशे को शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। पेशे जो होते हैं ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं और पेशे को शिक्षा से अर्जित कर सकते हैं। पेशे आचार संहिता में बंधे हुए होते हैं। पेशे का उद्देश्य निष्ठा व प्रतिबद्धता होता है। प्रबंध पेशे के पूरे सिद्धांत को पूरा नहीं करता, लेकिन कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं। तो आपको याद रखना है, प्रबंध पेशा भी है, प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के स्तर। तो सामान्यतः जो प्रबंध है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। प्रबंध कौन से स्तर से मिलकर होता है? 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, एक होता है मध्य स्तरीय प्रबंधन और एक होता है पर्यवेक्षीय अथवा प्रचालन प्रबंधन। ये प्रकार भी आपको याद रखना है। इनमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन प्रबंध का स्तर नहीं है? ये 3 दे देंगे, एक एक्स्ट्रा में कोई दे देंगे, या फिर इनमें से एक दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन प्रबंध का स्तर में आता है। तो आपको प्रबंध के स्तर याद रखना है। एक उच्च स्तरीय होता है, एक मध्य स्तरीय होता है और एक पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधक होता है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन। उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होता है? तो जो कोई भी संगठन होता है, संगठन के जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, वरिष्ठतम अधिकारियों की जो एक टीम होती है वो उच्च स्तर प्रबंधन के अंतर्गत आती है। विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की इसमें टीम होती है। उद्देश्य होता है विभिन्न तत्वों में एकता व विभागों के में सामंजस्य स्थापित करना। उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपसे पूछेंगे प्रबंधन के किस स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ये प्रबंधन के किस स्तर में कल्याण व निरंतरता का भाव छुपा हुआ होता है? तो किस में छुपा हुआ होता है? उच्च स्तर के प्रबंधक में। कार्य जटिल, लंबा, तनावपूर्ण और लंबा समय लेते हैं और ये क्या होते हैं? उच्च स्तरीय। आपसे पूछेंगे किस प्रबंधन के किस स्तर में ज़्यादा समय लगता है? तो आपको याद रखना है कि उच्च स्तरीय प्रबंधन में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध। सामान्यतः विभाग के प्रमुख परिचालन प्रबंधक की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। और तीसरा होता है पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधक। कार्यबल के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधक क्या होता है? यह कार्यबल के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। इनकी प्रबंधकों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हीं के प्रयास से उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? नियोजन, नियोजित करना, योजना बनाना, संगठन करना, संचालन करना, समन्वय करना, प्रेरणा देना, नियंत्रण, कार्य में निवृत्त, नव प्रवर्तन। आपसे पूछेंगे नव प्रवर्तक पर किसने अधिक जोर दिया? नव प्रबंधक के लिए नव प्रवर्तन पर किसने जोर दिया? तो नव प्रवर्तन पर जोर दिया था ड्रकर ने। नव प्रवर्तन पर किसने जोर दिया? ड्रकर ने जोर दिया।
संदेश वाहक के रूप में ये काम करता है। प्रबंध एक विकासशील विज्ञान है जिसके में यह कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्देशन के रूप में काम करता है। तो ये प्रबंधन के कार्य में आ जाएंगे। ये भी इस तरह से आ सकता है, इनमें से कौन प्रबंधन के कार्य नहीं है। अगला है प्रबंध का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रबंध का जो ये पोस्ट कॉर्ब जो दृष्टिकोण है POSDCORB ये किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दिया है लूथर गुलिक ने, याद रखिएगा। पोस्ट कॉर्ब किसने दिया है दृष्टिकोण, ये लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। तो पी से मतलब होता है यहाँ पे प्लानिंग, POSDCORB में पी से मतलब क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है योजना, जो प्रबंधन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड होता है POSD में ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है संगठित करना, कार्य प्रक्रियाओं का व्यवस्थीकरण। तीसरा है एस का मतलब होता है यहाँ स्टाफिंग। देखो पोस्ट कॉर्ब जो है लूथर गुलिक ने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका जो हर वर्ड है, हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग है, उनका भी एक अलग महत्व है। तो आपको अलग अलग उनके मीनिंग भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना, भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति। अगला है डी से डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। डी से क्या होता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। बी से मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट करना, वित्तीय व्यवस्था का आकलन करना। इसके बाद होता है आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग देना या प्रतिवेदन देना। इसके बाद है सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना या समन्वय करना। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना या समन्वय करना इसका उद्देश्य होता है। तो लूथर गुलिक ने यह जो है दृष्टिकोण दिया था। लूथर गुलिक ने यह दृष्टिकोण दिया। सीओ लास्ट का जो सीओ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन करना हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा बताया। पोस्ट कॉर्ब, सीओ का कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, ये आर का रिपोर्टिंग हो जाएगा और ये बी का बजटिंग हो जाएगा, डी से डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ये इसका कोई भी फॉर्म आए तो आप इस प्रकार से अपने आंसर को लिख सकते हैं। और अपना जो उनका फुल फॉर्म पूछेंगे कि POSD में डी का क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिंग है, बी का क्या है, तो बी का बजटिंग है, ओ का क्या है, ओ का ऑर्गेनाइजिंग है, पी का क्या है, पी का प्लानिंग है। तो इस प्रकार से आप ये अपना पोस्ट कॉर्प दे सकते हो। पोस्ट कॉर्प किसने दिया, लूथर गुलिक ने दिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।